Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पाठ चार हमारा क्या नाम है? याद तुम्हारी आती है. ओके, क्या आप जानते हैं मन को छू लेने वाली ठंडी ठंडी हवा, ये सुंदर सुंदर मोतियों जैसी ओस की बूंदें, ये बस की आकर्षित करने वाली प्रकृति के विभिन्न रूप, इन सब के पीछे झलकता ईश्वर का अलौकिक रूप है जो हमारे तन मन को सुकून देता है और कण कण में अपनी छटा बिखेरता है. इस कविता में कवि ने बताया है कि प्रकृति के सभी क्रियाकलाप ईश्वर द्वारा संचालित हैं. जब भी हम इन प्रकृति दृश्यों को अपने मन की आंखों से देखते हैं, ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हो जाता है. मतलब इस चैप्टर में ये बताया कि याद मतलब इसमें ईश्वर को याद किया गया है. और इस कविता में कवि ने ये बताया कि प्रकृति के सभी मतलब ये प्रकृति की सारी चीज़ें देख देख के हमें ऐसा लगता है कि वाकई में ईश्वर ने ही हमें ये सब दिया है. प्राकृतिक दृश्यों से अपने मन की आंखों से हम देखते हैं, ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हो जाता है. ठीक है, अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी कविता रीड करेंगे पहले मेरे साथ साथ. जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जल हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. तो बेटा जब मतलब उनका कहना ये है कि जब बारिश की छमछम बूंदें जो गिरती हैं, तो जो बिजली की चमचम जो आवाज़ आती है मैदानों वन बागों में, मतलब वन में बागों में, ये सब चीज़ें हैं, इन सब में जब हरियाली लहराती है मतलब हरा भरा दिखता है, तब ठंडी ठंडी हवा कहीं से आती है तो मस्ती धोकर मतलब ऐसा लगता है कि वाकई में हम कहीं ऐसी जगह बैठे हो, वहाँ पर हमें ईश्वर का विशेष दर्शन हो रहे हैं. फिर वही है कि मस्ती धोकर हे जग के सृजनहार जो है वो कौन है? सृजन करने वाला जो हमारे ईश्वर है, उनको बोला गया है सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? हरियाली मैदानों में, वन में, बागों में, सब जगह लहराती है. चुपचाप चमके तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद से उगता है और दिशा दिशा घुल जाती है, जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. चुपचाप चमकते तारे मतलब जो तारे हैं वो आसमान में चुपचाप चमकते. महफिल मतलब सभा जो होती है उनकी, जो इतने सारे लोग जब रात को सजाते हैं, तब जब चांद शान से उगता है, जो चांद होता है वो इतनी शान से उगता है तारों के बीच में और दिशा दिशा घुल जाती है. जब ओस रूप की हरी घास चमकीले मोती, जब क्या होता है कि ओस की बूंदें जब गिरती है ना पौधों पे, घास पे, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे मोती होता है ना, वैसे मोती गिरा हुआ है चमकीले. हे जग के सृजनहार प्रभु जब याद तुम्हारी आती है. तारों की महफिल कौन सजाता है? तारों की महफिल चांद सजाता है. ठीक है. झरने जब झरझर झरते हैं, दुनिया मस्ती में बहती है, जब देश देश की बातें वे सागर से जाकर कहती हैं, जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु जब याद तुम्हारी आती है. झरने जब झरझर करते हैं मतलब तो नदियाँ मस्ती में बहती हैं. जब झरने ऊपर से बहते हुए आते हैं तो नदियाँ भी मस्ती में बहती हैं. अब जब देश देश की बातें वे सागर को जाकर कहती हैं, जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती, मतलब समुद्र की लहरों में ऊंचा उठना चांदनी रातों में विशेषता. ऐसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है, मतलब जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन जो समुद्र की लहरें होती हैं वो ऊपर नीचे ऐसे उठती हैं, सागर में जाती हैं. जब हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. ओके स्टूडेंट्स, देश देश की बातें सागर से जाकर कौन कहता है? देश देश की बातें सारी नदियाँ जाकर कहती हैं जब वो सागर में जाके बहती हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पोएम समझ में आई? ओके, नेक्स्ट अब है हमारे शब्दार्थ. एक्सरसाइज में हमारे क्या है बेटा? शब्दार्थ आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है. उसके बाद है ये उच्चारण करने हैं, ये तो खुद से बोल के आपको खुद से करना है. उसके बाद प्रश्नों के उत्तर के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. अब हम करेंगे सही विकल्प. हरियाली कब लहराती है? वर्षा होने पर, हवा चलने पर, ओस की बूंदें गिरने पर या चांदनी पर. जब वर्षा होती है तब हरियाली पूरी लहराती है. जग के सृजनहार किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है. सागर में ज्वार कौन उठाता है? चांदनी. ओके,
नेक्स्ट पेज। ये हमारे पद्यांश दिए हुए हैं, इसमें ये पूछा गया उपरोक्त पंक्तियों में रचयिता कौन है, तो उपरोक्त पंक्ति के रचयिता, हम ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें ईश्वर हो जाएगा। बूंदें चमचम करती हैं, नहीं, बिजली चमचम करती है। उपरोक्त पंक्तियों में आए पुनरुत्तक शब्द जैसे छमछम और चमचम। ओके, ये फिर सेकंड वाला भी दिया हुआ, देखो मैंने आपको समझ में आ जाए। जैसा कब धुल जाती है, जब चांद चांद से उगता है। हरी हरी घास उसकी बूंदें मोतियों की भांति चमकती हैं, हाँ सही बात है। तारे कब चमकते हैं, दिन में या रात में, रात में। उसके बाद वर्णों को अलग अलग करके लिखना था, तो वो मैंने आपको लिख दिया। उसके बाद आता है हमारे शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये सारे पर्यायवाची शब्द मैंने आपको पहले ही याद करा दिए हैं। अब आपको इन्हीं पर्यायवाची शब्दों के आंसर्स खुद से करना, ये आपका घर का कार्य है। उसके बाद है हमारे वाक्यों में प्रयोग। तो वाक्यों के प्रयोग में पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रश्नोत्तर भेजूंगी, तो उसके बाद आप वाक्यों के प्रयोग खुद से कर लेंगे। उसके निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्द, क्रिया आप जानते हैं आप क्या होती है कि सही विकल्प को उत्तर में चुनिए। जब हरियाली लहराती है तो आंसर क्या होगा, जो लहराती है उसमें मेन क्या क्रिया में क्या बताया जाता है कि वो काम करना, जो काम कर रहा है वो, मतलब जैसे हो रहा है, लहराती है। महफिल जब सजाती है तो उसमें सजाती है। नदियाँ मस्ती से बहती है तो उसमें बहती है। और जब चांद से चांद उगता है तो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको आया होगा समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। कविता आपको याद करनी है, 12 लाइनें अच्छे से याद करनी है। उसके बाद उसको फेयर कॉपी में लिखना है। पोयम को आधी पोयम लिखनी है, और उसके बाद शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और वाक्य प्रयोग। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।